नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय वावाय सर्वभावान्तरचने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यदि जानकारी से मोक्ष होता तो अभी तक कितनी बार हो जाता। आप सम्यक दर्शन की एक कठिनाई को कर्णानुयोग से समझो। पहली बार सम्यक दर्शन होता है अनादि विच्छेद दृष्टि को, तो क्षण मात्र में होने के बाद सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धा अर्थात विश्वास छूट जाता है। मतलब कितना कठिन टास्क है। इस एंगल से सोचो, अभी सम्यक दर्शन ही दुर्लभ है तो फिर ज्ञान और चाइज की तो अब क्यों होता होगा, ऐसा प्रश्न है नहीं। ऐसा होता क्यों होगा? जब हमने तत्व निर्णय किया भावना भाई और फिर हमको सम्यक दर्शन हुआ, तो फिर उपसम सम्यक ही क्यों होगा? छूट क्यों गया? और छूटने के बाद भी कितना लंबा समय, असंख्यात वर्ष अभाव। अब इससे आपको योग्यता का पता लगता है। हमें केवल आपको इतना कहने का उद्देश्य नहीं कि योग्यता को पहचान। चलती धारा चलेगी, वो नहीं रुकेगी। बोलना, रोकना, टोकना, अच्छा खाने की इच्छा, अच्छा पहनने की इच्छा, अपनी ख्याति की इच्छा, प्रसिद्धि की इच्छा होगी होगी और होगी। अब इसी बीच में छोटी सी धारा है, उसे समझो बस। कब आपको इच्छा अनंतानुबंधी है और कब आपको अनंतानुबंधी नहीं। अब यहाँ मेहनत है थोड़ी सी, उसके लिए तब पढ़ा रहे। रोना हो तो इसमें खूब रो सकते हैं, और रुलाना हो तो अभी खूब रुला सकते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य रोना और रुलाना नहीं है। ये गलतियां आपके जीवन में आएंगी, लेकिन कैसे बचना प्रश्न है बस। इस पर सोचो, कैसे बचना। गलतियों का आना, गलतियों का होना कोई दिक्कत नहीं, वो तो योग्यता ही है ही। वो तो क्या करोगे? तो थोड़ा कोशिश कर रहा हूं समझाने की, भाव को गहराई से समझोगे। आप खुद को चेक करोगे तो जरा समझ में आएगा। इसकी स्थापना कर लो, पहले स्थापना कर लो, पहले नंबर कर लो। एक समय भी ये ओझल नहीं होना चाहिए।
लड़की की शादी होकर ससुराल में आई, बस सब कुछ ओझल हो गया उसको। पीहर, घर की सुविधाएं, सहेलियां, अपने पीहर के गांव का क्या कहलाता वो नगर, बाग बगीचे, बाजार। इस घर में काम है तो अभी उसे कोई चिंता नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? जिस घर को देखकर खुश हुई थी, बहुत बड़ा घर है, 25 कमरे हैं, पूरे घर के नगर श्रेष्ठी है, वो खुश हो रही थी। उस बड़े घर में, वैभव में, संपन्नता में अहम करने के बल पर उसे ये कष्ट नहीं लगता कि हम झाड़ू कहां तक लगाएं। ये तकलीफ नहीं हो रही उसे। वहां 2 कमरे का घर था, किराए का घर था, फिर भी उसे दुख लगता था, कहाँ जरा सा घर है, जरा सा घर है। अब बड़ा घर मिल गया, वैभवशाली बड़ा घर। सोच के देखो, कहाँ में चैतन्य, ओहो, कहाँ में भगवान, कहाँ में प्रभु, कहाँ में गायक, अनादि अनंत एक रूप। अब जब इसमें अहम आ गया, इस वैभव में अहम आ गया, तो अब लिख के सॉल्व करो। लिख के करते हो कि नहीं करते हो, और ये विकल्प आ क्यों रहा है बार बार, हम कहाँ तक करें, हम कहाँ तक करें। तुम्हारा उत्तर ये क्यों नहीं आता कि हमने आज तक नहीं किया। दिए गए कार्य को अभी भी अपना कार्य मान रहे हो। मैंने तुम आसमान जाति द्रव्य पर्याय पे डूबे हो, अभी भी डूबे। ये तो तुमने जानकारी से पढ़ लिया, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परमार्थ साधक हूँ, अकर्ता हूँ, जो भी। मुझे पर्याय की दरकार नहीं, लेकिन ये तुम्हें लग क्यों रहा है ये? अब तो ये लगना चाहिए मैंने कभी किया ही नहीं, किया ही नहीं। अब भजन इस पे दो। पंडित साहब ने भी कहा था, और संध्या बहन जी ने भी, जब एक शिविर लगा था उस टाइम, उसमें ये बात आई कि तुम इतना खींच कर क्यों करे कि हम करता है, कि बोले तुम दिन भर खींचती हो ना, हम करता है। तुम जब राशि का कहते हम करता है, हम करता है, हम मरे जा रहे, हम मरे जा रहे, हम मरे जा रहे। अमर का आनंद क्यों नहीं ले रहे हो? मर क्यों गए? नहीं मरने वाले को मरने की टेंशन, अकर्ता को कर्तव्य की टेंशन। क्या अपने आप से बोलो, क्या कह रहे थे हम? मैंने हंसी तो पहले तुम अपनी मान्यताओं की हंसी उड़ाओ। सुबह एक बात कही थी, आसमान जाति द्रव्य पर्याय। इस पर बहुत सोचो, बहुत। फिर कह रहा हूं, आप 24 घंटे वहां की सोचते हो, इसलिए हमें यहाँ खींचना। बहुत जम के कह रहा हूं, मतलब शब्द तो शब्द ही है, मुझे यहाँ खींचना। नहीं तो क्या हुआ पता है? मायाचारी और स्वच्छंद। मायाचारी स्वच्छंद का मतलब है ध्रुव के अलावा जितना संतोष है आपका, वो सारा का सारा मायाचारी। आपको क्यों लग रहा है आप बड़े धर्मात्मा हैं? क्यों लग रहा है? प्रश्न करो अपने आप से, अपने आप से प्रश्न करो, आप बड़े धर्मात्मा क्यों हो? झट आपको लगेगा 10 साल से हम सुन रहे हैं, पहले सुनते नहीं थे, अब सुनने लगे। ये लोग सुनते नहीं हैं, हम सुनते हैं। ये पानी नहीं छानते, हम पानी छानते हैं। इन्होंने घर नहीं छोड़ा, हमने घर छोड़ दिया। हमने आश्रम में आ गए, हमने फला ग्रंथ पढ़ लिया। हम गुरुदेव को 4 घंटा सुनते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत बढ़िया है, परंतु बल तो आप आसमान जाति द्रव्य पर्याय में धारण कर रहे हो। सुना, अब क्या शब्द ही नहीं है उसके लिए जो कहना चाह रहा हूं, उसके लिए शब्द नहीं। मुझे परमात्मा की खबर पड़ी, इस बात का आनंद नहीं है। मैं अनादि अनंत परमात्मा हूँ, इस बात की खबर पड़ी है, इसका आनंद है। खबर का नहीं है, होने का। अनादि अनंत पने का आनंद है। अनादि अनंत ध्रुव ध्रुव ध्रुव, अनादि अनंत ध्रुव। वो सुरक्षित निकला, और गजब हो गया। इतना करने का भ्रम किया, फिर भी अकर्ता ही निकला। इतना भोगने का भ्रम निकला,
भोगने का करता मान रहा था, भोग भोग भोग। हमने ऐसे भोग भोगे, हमारे घर था बड़ा, गाड़ियाँ थी, हमारी बंगला था, खूब घी तेल खाया, खूब हमने आइसक्रीम खाई, वो लड्डू खाए, ओ कितना भोगने का भ्रम किया नादी से, फिर भी अभोक्ता ही निकला। ध्रुव का मतलब अभोक्ता भले ही भ्रम कितने किया। क्या गजब आनंद तो उसका आना चाहिए। आज हमें आनंद आया, काय का आनंद आया कि हमारे घर में चोरी नहीं हुई। क्यों आज चोरी क्यों नहीं हुई? अरे सब चोर घुसे थे और बिल्कुल नहीं लूट पाए, तो ये आनंद थोड़ी है, अनादि से ही नहीं लूट पाया। इस आनंद में कोई अलग ही था। अभी आपको कोई कहे ना कल आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मैं आज एक वीडियो सुन रहा था, बढ़िया, मतलब अच्छी चर्चा थी उसमें बहुत प्यारा शब्द आया, दुख और संघर्ष। दुख और संघर्ष में अंतर है। संघर्ष का नाम दुख नहीं है। संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है ना, वो एक आनंद है। अब जो संघर्ष का स्वरूप नहीं समझते, वो दुख में कन्वर्ट कर लेते उसको। आप कल्पना करो, एक सवाल का हल कोई नहीं खोज पाया पूरे स्कूल में, मास्टर जी भी नहीं बता पाए, और अपन लगे रहे और सही उत्तर निकल आए। संघर्ष इतना था कि रात भर नींद नहीं आई, सपने में अभी खोज रहे थे, सब सो रहे थे, अपन जग रहे थे, सब ऐसा कर रहे थे, अपन खाने पीने की धुन खत्म, एक आंसर। और खोजने के बाद पूरे विश्व को पता लगा तो उन्होंने तारीफ की, और हमें, चलो तारीफ तो बहुत बात की चीज है, आनंद कितना आया। इतना आत्मसंतोष हुआ था। हाँ, क्या दम है, कीड़े मकोड़ों की तरह आए और खाए और गए और भगवान बनकर गए, तो कितना फर्क है। क्या फर्क पड़ा, लाखों लोग हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, फिलोसफर हैं, डॉक्टर हैं, बहुत हैं, सब कुछ, क्या फर्क पड़ा, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और हमने संघर्ष करने के बाद समझ में आया कि मैं अनादि अनंत भगवान हूँ। संघर्ष में तृप्ति है, संघर्ष में आनंद है, संघर्ष में दुख नहीं है, संघर्ष में दुख नहीं है। यदि आप दुखी हो, इसका मतलब आप अनुकूलता चाह रहे थे, भैया हम ज़्यादा काम तो नहीं कर पाएंगे, हमें तो हाथ पे दे दोगे तो हम आ जाएंगे, साधना करेंगे। नहीं भैया नहीं, हम तो क्या कहें, अभी ज़्यादा नहीं कहेंगे उस साइड, जिनमें शक्ति भी नहीं है ना खड़े होने की, हम उनसे कहते बैठे बैठे काम करो, सरक सरक के पोंछा लगाओ, सरक सरक के पोंछा लगाओ। नहीं करोगे तो अकर्ता नहीं हो जाओगे, डेड हो जाओगे। नहीं देखोगे तो देखने से आंख खराब हो जाएगी, कान का प्रयोग नहीं करोगे कान खराब होंगे, फिर आप दुखी होगे। दुख इसका नाम है, जो संघर्ष नहीं करते हुए दुखी हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, बिल्कुल ये समझो, संघर्ष तो गुरुदेव का देखो, बैंस जी का देखो, अपन का करेंगे संघर्ष? क्या करोगे संघर्ष? पढ़ के देखो उनका गुरुदेव का जीवन और बैंस जी का जीवन। संघर्ष उसका नाम है। एक साधर्मी को भोजन कराने के लिए अपने गहने गिरवी रख दी और गुरुदेव को कानों कान खबर नहीं पड़नी। गुरुदेव को प्रवचन में आंखें लाल दिखी, थोड़ी चिंता दिखी चेहरे पर। बैंस जी ने पूछा, आज क्या बात है चंदू भाई, साहिब जी की तबीयत कैसी है? बोले आजकल चिंता में है, काहे का, ये परमागम मंदिर कैसे बनेगा। अरे ऐसी क्या बात है, साहब को बोलो चिंता नहीं करें। आप कल्पना नहीं कर सकती, तुम्हें गुरुदेव सिंह के प्रभाव में जिन मंदिर का निर्माण दिखता है गुजरात में, और गुजरात में जिन मंदिर के निर्माण के पीछे 90% हाथ बैंस जी का है। मंदिर तो गुरुदेव का तो ऐसे आशीर्वाद हुआ आखिरी में, तैयारी कौन ने कराई है? कितने घंटे सोती थी बहनें, कितना काम करती थी बहन श्री। पूजा विधान का मानना होता था तो बैठे रहे थे।
तैयारियां होती थी तो गुरुदेव आकर के बैठ जाते थे। क्यों? तैयारियों में पंचकल्याण की और इसकी आके बैठ जाते। क्यों? उन्हें मालूम है श्रीचंद जी अकेले लगे होंगे। अब बड़े बड़े आके बैठ जाते ना तो सारी बहनें दौड़ दौड़ के आती है, अरे बैंसी पधार गए, बैंसी पधार गए, गुरुदेव पधार गए, गुरुदेव पधार गए, तो सब आकर काम मिला है। बर्तन और पोंछे के कपड़े अंगोछी वगैरह बैंसी खुद आके चेक करती थी, खुद धोती थी। सब देख के सब बहनें फिर अलर्ट हो गई। पानी लाता कौन था? मंदिर इतना बड़ा बन गया, मंदिर इतना बड़ा बन गया और पानी की आज भी समस्या है वहाँ। कुआं नहीं है पूरे सोनगढ़ में, पूरे सोनगढ़ में कुआं नहीं है। नदी से पानी भर के लाना पड़ता था सारी बहनों को, पीने का, नहाने का, कपड़ा धोने का। नदी से 1.5 किलोमीटर दूर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर। कब की बात चल रही है? 1935। एक कमरे की चाली मिली थी, चाली समझते? चाली देखी किसी ने? चाली झोंपड़ी एक कमरे की। सब बहनें उसमें रही हैं। लैट्रिन बाथरूम सारी बहनें जंगल में गई। जंगल में जाना पड़ता था। लाइट नहीं थी। 1960 में लाइट आई है। 1935 से 1960 तक कितने साल हुए? दिया की रोशनी में कहाँ हुआ है? कैसे मंदिर इतनी दूर से भगवान का अभिषेक कर चलाता था। गुरुदेव द्रव्य तैयार करते थे, पूजा प्रक्षाल करते थे। गुरुदेव को लगा हम तो स्थानिक वासी, हमें तो मालूम नहीं, तो स्पेशल ट्रेनिंग लेने गए थे पालीताना पुजारी से कि भैया भगवान तुम्हारे विराजमान हो जाएंगे, फिर हमें कैसे क्या करना पूजा प्रक्षाल आदि। तो 20 पंथामनाएं सीख के आए। 20 पंथामनाएं सीख के आए तो पूरी 20 पंथामनाएं थी पहले सोनगढ़ में। कौन ने संघर्ष किया जी? सारा सुनो, यदि सूरज की तरह जगमगाना है तो संघर्ष करो, नहीं तो मत करो। अब दुखी रहो तो दुखी रहो। संघर्ष है। अच्छी कहानियां पढ़ी हमने, अच्छी कहानियां। भाई साहब आपको, जैसे मैं अपनी बात करूं या पंडित साहब की बात करूं, तो पंडित साहब की कोई कमी थोड़ी थी। गुरुदेव के लिए कोई कमी नहीं थी, 1% कमी नहीं थी। यदि गुरुदेव रिटर्न हो जाते ना अपने घर, पालेज व्यवस्था थी, 7 मामा थे। क्या दिक्कत थी एक ब्रह्मचारी भाई के लिए? कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पूरी जिंदगी रह जाती। लेकिन संघर्ष किया, उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी कि हम पैसा जोड़ेंगे। गुरुदेव ने एक पैसा नहीं जोड़ा। देने वालों की कमी नहीं थी। पता है उस जमाने में 1000 रुपए लोग उनके चरणों में डालते थे। कृष्णदेव राय राज्यपाल, पहले राजा थे वहाँ के भावनगर के, बाद में उन्हें राज्यपाल बनाया था। ऐसे करे नहीं, छूते नहीं थे। क्या करें फिर इसका? जिनवाणी छपा। आप कल्पना कर सकते हो गुरुदेव के समय में जिनवाणी का प्रकाशन कितना कठिन काम था। तुम अभी समझोगे भी नहीं। अभी कंप्यूटराइज ऑफसेट हो गए ना, एक अक्षर लिखने के लिए पहले आधा सा बिंदी की अलग आती थी कील, बिंदी कील अलग लगाते थे, छा अलग लगाते थे, ए की मात्रा अलग लगाते थे, आई की मात्रा अलग से लगाई जानी पड़ती थी, ऐसे रख करके। और तब आत्मधर्म छपाया 35 में आत्मधर्म। मोटा आकड़िया में आज भी जाके देखो, मोटा आकड़िया कितना छोटा सा। मैं इसलिए सुना रहा हूँ ये कहानियां। हमें जितनी अनुकूलता मिलती है ना, हम संघर्ष का आनंद नहीं लेना चाहिए। इसमें आनंदमती में लिखा है संघर्ष का आनंद, गरीबी की गरिमा, संघर्ष का आनंद। अभी आपको हो सकता है बेवकूफों को रोना आएगा ये कहानी पढ़ के आनंदमती की। जैसे चंदन वाला और ज्ञान और तो ये अज्ञानी उन्हें रोना आएगा। अरे उसका संघर्ष का आनंद देखो। सही कह रहे मैंने कहानी को तो अब क्या कह रहे हो, संघर्ष का आनंद देखो उसके चेहरे पर। वो चाहती तो भाग सकती थी, निकल सकती थी, बहुत उपाय है, भागी नहीं, संघर्ष का आनंद कर रही थी। अब तुम समझ लो संघर्ष ही साधना है।
अनुकूलता ढूंढोगे 3 काल में भी। मैं फिर कहता हूँ मेरा बस चले ना, तुम्हारे हाथों में से मोबाइल हटा दूँ, लैपटॉप हटा दूँ, सांस तक हटा दूंगा बाद में नहीं, संघर्ष करो। सांस क्यों पढ़ते हो, पूजा क्यों करते हो, संघर्ष करो। अब अभी संघर्ष थोड़ी है, फटाफट रूटीन भर के सेट कर लिया, खत्म। और इसलिए हमारे ये नोक झोंक है, संघर्ष नहीं कर रहे हैं हम। संघर्ष और दुख की परिभाषा ही नहीं मालूम। दुख कहलाता है अपूर्णी क्षति। माँ को बेटे का मरण हो गया, एक दुख है, पूरे जीवन दुखी रहती है, मेरा बेटा, उसे दूर नहीं किया जा सकता। सुविधाएं दुख नहीं है, असुविधाएं दुख नहीं है। आज असुविधा, कल सुविधा हो जाएगी। आज कपड़े नहीं धुले, कल धुल जाएंगे। आज नहीं पढ़ पाए, कल पढ़ लेंगे। आज याद नहीं हुआ, कल याद हो जाएगा। आज तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, अगली बार कर लेंगे। तो ये दुख नहीं है। आज नहीं खा पाए, कल खा लेंगे। आज तुमसे प्रेम नहीं हो पाया, मैंने लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, दुख थोड़ी है। मन मुटाव दुख नहीं है, मन मुटाव संघर्ष है। सुनोगे ध्यान से? केवली के भी औदैहिक भाव नहीं मिलते। सुनी होगी लाइन को, केवली के भी औदैहिक भाव नहीं मिलते। मैंने भजन देके बोला ना, केवली के भी कुछ कहा है मैंने, औदैहिक भाव नहीं मिलती। यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है कि तुम्हें ध्रुव की खबर नहीं, नंबर 1, और तुम्हें पर्याय की भी खबर नहीं है, औदैहिक भाव की भी खबर नहीं है, कि मिलते ही नहीं है ना, तो मिला क्या रे? जैसे तुम्हारा हमारा एक समय में मतभेद हुआ, हम आपको शत्रु मान लेते हैं, इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? हमारी सोच सच्ची, तुम्हारी सोच खराब, इससे बड़ा मिथ्यात्व और क्या होगा? ध्यान रखना, मिथ्यात्व, मैंने एक दिन कहा था, अस्थि में तो मैं ध्रुव हूं ए, और नास्ति में मैं अन्य कुछ नहीं हूं, उसमें अहम धारण करो, तब सम्यक थे। अभी तो हमें लग रहा है मेरा सोच सही है, मेरा चिंतन सही है, मेरा त्याग सही है, मेरा ज्ञान सही है, मेरा पढ़ाई अच्छी, सब सही है मेरी, तो ये मिथ्यात्व है। मैं कहता हूं मेरी पढ़ाई सही नहीं है, मैं सही हूं। अंतर समझ में आया कुछ? क्या कहा? मेरा चिंतन सही नहीं है, मैं सही मेरा आचरण सही नहीं है। आदर्श मत बनाना, लिखा है गुरु के औदैहिक भाव को आदर्श नहीं बनाना, उनके जीवन प्रवचन शैली से उपसम आदर्श नहीं बनाना, कभी नहीं बनाना। मैं सही हूं, बस आनंद करो ना, ये परिपूर्णतम परिपूर्ण। तो अब भजन इस पे जाना है। ये अभी तो क्षणिक में कभी स्वचन समझ में आ गया। मायाचारी, अच्छे चिंतन से सुखी मानना मायाचारी है। अच्छा चिंतन आत्मा के हाथ में नहीं। आपने देखा होगा, आप चाह करके भी ध्रुव का चिंतन कंटिन्यू नहीं कर पाते। समझ भी जाते हैं, लेकिन वो ध्रुव का विचार नहीं चल पाता, निर्णय नहीं हो पाता। समझ में भी आ जाता है, लेकिन तत्काल में तो परिणाम वैसे ही होते। इसलिए अच्छा चिंतन के बल पर, बिल्कुल द्रव गुण पर्याय का चिंतन के बल पर, पूजा पाठ के बल पर सब लगा लेना। आप अपने को बड़ा मानते हो, त्याग के बल पर बड़ा मानते हो, तो फिर आप स्वच्छंदी हैं। स्वच्छंद सुना है? जो उल्टा सीधा खा करके कहते हैं हम धर्मात्मा हैं। हम तो ये कह रहे हैं तुम सही खा कर भी धर्मात्मा मान रहे, तुम स्वच्छंद। क्या कह रहे, समझ आ रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है ये हल्का है, मैं बड़ा हूं? तो औदैहिक भाव की तुलना की आपने असमान जाति तरफ पर्याय की, बहुत बेकार है। जब देखो सोते ही रहते, वैसे करते रहते, पढ़ते नहीं है, आलसी है। अरे आलसी एक समय पर्याय है, ध्रुव है। अब ऐसे बल धारण करो, और नहीं ये तो कभी नहीं रुकेगा। हमने कहा ना अभी आपको, यदि मैं लिख के दिखाऊं पूरी, टोकने का विकल्प के करता हम भी नहीं, तुम भी नहीं, और टोकने का काम चालू रहेगा छठे गुण स्थान तक। तुम कहोगे हम नहीं टोकते, ये भी मिथ्या अहंकार है, और हम खूब टोकेंगे, ये भी मिथ्या अहंकार है। तो फिर समय क्या हुआ? टोकने वाला मैं नहीं, और नहीं टोकने वाला भी मैं नहीं, होते हुए टोकने के क्या था? थोड़ा पूरा करो इसको, सुरक्षित क्या था? अनादि पूरा क्या था?
और सुनो मैं ही पूरा जाता नहीं हूँ, तुम भी पूरे ही आ जाओ। ऐसा खेल लगना चाहिए, खेल। दो सगे भाई और रामलीला में एक राम बना एक रावण बना। अब क्या होगा बताओ, क्या होगा? कितने शांत हैं दोनों। रावण वाला अपना रोल कर रहा है, बिल्कुल चिल्ला रहा है अपने भाई के ऊपर, ओ वे उनसे कह रहे, उन्होंने सीता का हरण कर लिया। और दोनों कैसे निश्चल मन, टोकने के संवाद चलते रहेंगे, खाने का संवाद चलता रहेगा, पीने का संवाद चलता रहेगा। और तुम भी निर्दोष ध्रुव और मैं भी निर्दोष ध्रुव। हम बार बार करोगे मेहनत तक। हमें खोजी में वो नहीं कराना है पीएचडी, ध्रुव के खोजी। कितने खोजी? इतना सा। तुम भी ध्रुव हम भी ध्रुव। बोलो पूरी भाषा, दो वाक्य छोड़े इसके अंदर, तुम भी ध्रुव मैं भी ध्रुव, दो शब्द और जोड़ो। हाँ तुम भी सुरक्षित, तुम भी निर्दोष हम भी निर्दोष। ये चलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ नहीं रुकेगी ये बात। कोई माइकल अली नहीं कह सकता आज के बाद हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अरे हस्तक्षेप का गुणस्थान नहीं है, हेरा फेरी का गुणस्थान है, टोका टाकी का गुणस्थान है ही। जो ये कहता है आज से भैया हमारी प्रतिज्ञा है हम नहीं करेंगे, वो मिथ्या दृष्टि है नंबर 1 है, क्योंकि वो पर्याय का कर्ता बनने को बैठ गया। पर्याय का कर्ता बनना बैठ गया। शुरू में समझने बड़ी तकलीफ होती थी। गुरुदेव कहते जीव ने दान किया ही नहीं, तुम दान करते ही नहीं, कर सकते ही नहीं। तो निश्चित अपने सारे विद्वान आज भी इतना नहीं कह पाते, नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? उन्हें पैसे चाहिए, अभी पंच कल्याण कराना है और अपन प्रचार करने जाओ, पंच कल्याण का आमंत्रण देने जाओ, वहाँ 10-5 सेठों से कुछ बनाना भी उनको, इंद्र वगैरह कुछ, तो वहाँ जाकर क्या बोलेंगे? जिस तरह से दान की प्रेरणा हो जाए और महा सौभाग्य तुम्हारा, इंद्र बनोगे, फला बनोगे, जी बनोगे, ओ हाँ बस ले आओ। गुरुदेव कहते थे सीधे सीधे दान नहीं करते, तुम दान नहीं कर सकते। तो एक प्रश्न पूछा, मुझे भी लग रहा था कि दान क्यों करेगा कोई, जब अपन कहेंगे दान करने से तुम करते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो, दान का फल जीव को मिलता ही नहीं है। क्या कह रहे? दान का फल जीव को मिलता ही नहीं। तो सीधा प्रश्न आएगा, हम कागज 4 प्रकार का दान करें। एक तो मेहनत करके आहार दान दें और कहवा फल हमें नहीं मिलेगा, इतना कमा के लाए और पैसा दे रहे हमें फल ही नहीं मिलेगा, आदि लगा लें साहब। तो पूछा बड़ी सभा में, तो हम पे दान नहीं देंगे। तो गुरुदेव कहते थे तू देता कब था? पहले भी तूने देने का अहंकार किया है और अब तू ये अहंकार कर रहा है कि हम नहीं देंगे। ये उत्तर समझ में बहुत कठिनाई से आता है दिमाग में। मैं सुन के दंग रहे, गुरुदेव क्या कह रहे। आजकल विद्वान जिनको मैंने सुना है बहुत सारों, बहुत सुना है बहुत, इसी प्रश्न का उत्तर उनसे पूछा तो नहीं, व्यवहार से तो दान देना चाहिए। सारे विद्वानों का उत्तर है मैक्सिमम, व्यवहार से तो दान देना चाहिए। हाँ लेकिन आत्मा की तरफ से देखो अपन अकर्ता है, मैंने भजन वहां देना चाहिए। गुरुदेव कहते तू दे या मत दे, अहंकार मत कर, दे या मत दे, देने का अहंकार और फिर माने पर्याय करने का और फिर नहीं करने का। तो ये पर्याय दृष्टि है, ये पर्याय की कर्ता बुद्धि है। मेरे संग वालों को भी हो ही जाता है भ्रम, आपको भी हो जाए तो कोई अचंभा नहीं। संग वालों को भ्रम हो गया, भाई सब करते क्या है, सब काम तो हम करते हैं, उनका पूरी व्यवस्था तो हम मिलाते हैं, देख लेना हम चले जाएंगे, फिर भाई सब कितने परेशान होंगे। तो एक प्रश्न बहुत सालों से मेरे सुनता भी रहा, जवाब भी देता रहा, लेकिन मैं समझ में नहीं आई क्यों, मिथ्या में समझ में ही नहीं आती। तो मैं कई बार जवाब दिया मैंने, लेकिन मुझे तब भी चिंता नहीं थी, आज भी चिंता नहीं। क्यों नहीं? उसके कारण जैन शासन की प्रभावना तुमसे तो क्या होगी और मेरे से तो क्या होगी, ये तीर्थंकरों के अभाव में भी होती रही है। तुम तो हो हमारी तुम्हारी दम क्या है, हमने तुम्हें इतनी व्यवस्था दे दी, अब आश्रम में आत्म कल्याण करो, कहा तुम करोगे और कहा हम करेंगे, कोई नहीं कर रहा।
अब पढ़ो धीरे से। होता स्वयं जगत परिणाम, जरा कभी बात आ जाए थोड़ी देर हंसा, चलती पर्याय को चलने दो, वे नहीं रुकेगी, चलेंगी वे। हम नहीं मना कर रहे, हमने आज तक नहीं कहा तुम मत करना, प्रतिज्ञा करो आज के बाद नहीं करेंगे, हमने आज तक नहीं कहा, इसलिए पर्सनल मीटिंग नहीं ले रहा किसी की, जो कहना यही कह रहे, कोई पर्सनल मीटिंग नहीं कह तो रहे हम, चलेगा ना हम रोक पाएंगे ना तुम रोक पाओगे। तो फिर क्या करें, होते हुए पर्याय से भिन्न शुद्ध सुरक्षित आनंदमय ज्ञाता हूं। वाह, होती हुई मतलब होती है। अभी हम तुमसे रोक दो तो तुम ही दुखी हो जाओगे, अब दुखी हो जाओगे, क्या करें वो परिणाम नहीं छूट रहे, परिणाम नहीं छूट, अरे तुम करता नहीं हो, समझ गए, नहीं तो इतने भागों में बढ़ जाओगे। ये तो असंख्यात भेद है, इनमें तो कुछ नहीं है। कोई को ब्रह्मचारी को हंसने की बहुत रुचि होती है, हंसी मजाक वो वहाँ चले जाते हैं, जहाँ से मजाक नहीं होती वहाँ नहीं जाएंगे, या गंभीर चर्चा हो रही वहाँ नहीं जाएंगे, या भक्ति की रुचि वाले तो भक्ति वाले वहाँ चले जाएंगे। तो असंख्यात भेद हो जाएंगे। हाथ से रति अरति शोक भाई, कच्चे लोगों को रोने की आदत ही होती है, तो दो चार ग्रुप में झट मिल जाती, तुम बताओ क्या करें, बताओ हमने ब्रह्म चल रहा, अब से परेशान कर रहे जी कर रहे, आधा घंटा में हल्के हो जाते थोड़े, लेकिन मिलेंगे तो ध्रुव की चर्चा नहीं करेंगे, करेंगे जी अब भाई साहब ने कह दिया, उन्हें रखना पड़ेगा, उन्हें बुलाना पड़ेगा, उन्हें बिठाना पड़ेगा, हम तो मर गए, हमको जाके ला जाए थे, हमको जाके हम कह तुम क्या ला जाए ये बता, जिस ध्रुव के लिए आए वो तो तुम सदा ही हो, अब ध्रुव को शुद्ध नहीं करना तो आनंद हो बस। मुझे तो कभी नहीं लगा यार अब तुम लोग इतने लोगों इकट्ठा कर लिया, तुम लोगों के संग रहना पड़ रहा वहां से, मुझे कहीं पता नहीं लग रहा। बिल्कुल मैं हमेशा ही कहता हूँ, रामचंद्र जी नहीं है तो अभी दुनिया चल रही, रावण नहीं है तो अभी दुनिया चल रही, महावीर भगवान नहीं तो अभी दुनिया चल रही, हम नहीं रहेंगे तो अभी चलेगी। हाँ सब में ऐसे ही चलना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मनीष जी की पुस्तक पढ़ के आए वही वाली, उसमें एक बात कही, अपन को भगवान के सामने ये चिंता होने लगती विद्वानों को, जिनवाणी की रक्षा करना है, घर घर पहुँचाओ, ऐसा करो वैसा करो। फिर उन्होंने खुद ही उत्तर लिखा उसमें, बहुत अच्छा, बोले जिसकी रक्षा हम नहीं कर पाए तुम करोगे, भगवान कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं जिनवाणी की रक्षा, परंपरा की रक्षा, सब आमनाय की रक्षा हो, शास्त्रों की रक्षा हम नहीं कर पाए तुम करोगे। रक्षा का भी कैसा करते तो नहीं, हाँ कोई करता है, अच्छा सिद्ध किया लिखा उसमें, 6 महीना 8 समय में 608 जीव चिंता छोड़ के मोक्ष जा रहे। काय को माता फोड़ा वित्त बड़ो मंदिर, तुम जिनवाणी की रक्षा करोगे, जिनवाणी तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या बताएं, जिनवाणी छप गई, अब क्या बताएं को पड़े वो, हम तो इनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, व्यवहार में सब तरह के विकल्प आते हैं। 6 महीना 8 समय 608 जीव छोड़ के मोक्ष जा रहे, हो ही रहा है। मैं जो अभी निर्माण चल रहा है देखता हूँ तो मुझे विकल्प आते, फिर मैं सोचता हूँ जब हम 2 साल नहीं थे जब कैसे बन गया जी, अपन देख देख के सोचे फ्री बैठे, अकेले में कोई देखने वाला नहीं, अकेले मोबाइल चला रहे, अकेले में बीड़ी पी रहे, भी फालतू पैसे जा रहे। मैं जब अपन नहीं थे तब कैसे बन गया जी देख देख के आकुलता करने की आदत, कौन का पैसा कौन का क्या क्या। हाँ बुद्धि अपन गलती नहीं कर, छठ फिर कह रहे ये सब चलेगा। अभी मैंने एक पॉइंट लिखा है, सब में लिख लो आप, एक ही प्रश्न है और एक ही उत्तर है, कब तक चलेगा, क्या ये कब तक टोकेंगे, ये कब तक रोएंगे, ये कब तक लड़ेंगे, ये कब तक बढ़ेंगे, हमें कब तक काम करना पड़ेगा, ये कब तक ये काम करेंगे, सब तरह के नेचर है सबके, पता नहीं। हमें तो असंख्यात प्रश्न बना सकता हूँ, तुम बनाओ। इन सबका एक ही उत्तर है, कुछ भी हो ध्रुव तो ध्रुव है। समय साथी की भाषा में बोलो, ज्ञात वो तो वो ही है। बस 1 सेकंड में आनंद लेने की आदत डालो, लड़ो भिड़ो खूब दिन भर, ये पर्याय से कह रहे योग्यता से लड़ो, तो एक योग्यता ऐसी आ जाए
खत्म। मैंने बहुत सारा क्या बताया, आत्मा में अद्भुत अद्भुत शक्तियां हैं, पर्याय में अद्भुत शक्तियां हैं। अभी समय नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं। भाव अभाव शक्ति है, अभाव अभाव शक्ति है, भाव भाव शक्ति, तुम क्या समझो उनके मर्म को। तुमने गलत फाइल बनाई, टाइप कर ली पूरी गलत, आखिरी में 10-25 दिन लगे, 10 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, और एक बटन दबाया, सेव नहीं किया, बस मुड़ खत्म। 25 घंटा की मेहनत खत्म। खत्म। कितनी देर में खत्म हो गया सर? ऐसे दिन भर के पाप भाव, बिकारी भाव, नॉक जॉब, शाम को सामायिक करने बैठे, डिलीट, सेव नहीं कर रहे, सेव नहीं कर रहे, सेव नहीं, समझ गया, सेव नहीं कर रहे। तुमने बहुत बुरा कहा, तुमने बहुत, अजय सेव करने का तरीका क्या है? सामायिक बैठ के हाँ, हताश, क्रोध, क्या करें, खा नहीं करें, इनके संग कैसे रह पाएंगे? तुम सामायिक में डिलीट कर भी आए थे कि सेव कर भी आए थे? पूरी फाइल उड़ जाएगी 1 सेकंड में। अभी शब्द तो कम है, कर्म बंद रुक जाएगा, कर्म बंद रुक जाएगा, थोड़ा नहीं, समुद्र बराबर, चुल्लू भर बंद होगा। कितनी भी खटपट हुई हो, तुम भी निर्दोष गायब, हम भी निर्दोष गायब। भजन इस पर देखो, अब इतना सरल काम है। अब ये भी योग्यता से ही होगा जितना होगा, लेकिन भावना भाव। अब समूह में क्यों रहते हैं कि मुझे पता है 10 में से 9 लोगों को मोह हावी होगा, तो एक तो ऐसा होना ही चाहिए जो हंसा दे। एक तो क्या ही दे, धीरे सबका अभ्यास हो जाएगा, फिर संस्कृति आगे बढ़ती जाएगी, फिर नए नए लोग भी आएंगे। जी लोग बड़े मजे में रहते हैं, खूब लड़ती हैं और शाम को खूब करेंगे। हाँ, समझ में आया? गजब गजब बात है। साधना कोई अलग ही चीज है। फिर कह रहे दुख और संघर्ष में अंतर है। जितने नायक बने हैं, नायक कोई भी क्षेत्र में, चाहे फिल्मी हीरो बनाओ, चाहे क्रिकेट का घरेलू हीरो बनाओ, चाहे नेता बनाओ, नरेंद्र मोदी एक दिन बन गए। पढ़ो संघर्ष की कहानी। वो जिसने, कितना कठिन काम है, लोग हाथों से तीर नहीं चला पा रहे, जिसके दोनों पे हाथ नहीं थे, दोनों हाथ नहीं थे, और पैरों से चला करके तीर और निशाने पे लगा करके उसने गोल्ड मेडल लिया। तो क्या एक दिन में चला लिया उसने? संघर्ष है। मैं इसलिए कह रहा हूं, बिना संघर्ष के मोक्ष जाना चाहते हो तो मिथ्या दृष्टि है। अनुकूलता आपको संघर्ष नहीं करने देगी, अनुकूलता की चाहे संघर्ष नहीं करने देगी। संघर्ष आनंद है, संघर्ष आनंद है। बहुत मेहनत करने वाले पानी निकलता है ना कुएं में से, ऐसा लगता है पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। बहुत मेहनत के बाद आया, एक चम्मच मिट्टी हटाई, पानी आ गया। बाबू मजे थोड़ी। आपकी टंकी में से पानी आ रहा है, ठीक है, फेंक दिया, 10 किलोमीटर से लेके आ बेटा, अब फेंको 1 गिलास पानी। तो संघर्ष का आनंद अलग है। ये तो बिल्कुल पहले ही कह रहे हो, भैया लिख लो ये बात, आप संघर्ष करने आए हो। संघर्ष का हर्ष, संघर्ष में हर्ष, क्या शब्द लिखा है? संघर्ष में हर्ष, संघर्ष में हर्ष हो। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि संघर्ष को दुख समझ रहे। मिथ्या तो ये है कि हम शांति से पूजा कर लें, माला फेर लें, 2-4 घंटा सांस पढ़ लें और शांति से सो जाए। इसका नाम साधना नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में भेद विज्ञान करते हुए, भेद विज्ञान थोड़ा कठिन शब्द लगता है, ध्रुव देखते हुए, भिन्न, सुरक्षित, परिपूर्ण, निर्दोष, अपने को भी प्रभु देखते हुए, इसका नाम संघर्ष है। संघर्ष तो है, पक्की बात है। क्यों? तुम्हारे अनुसार विचार नहीं आ रहे, तुम्हारे अनुसार क्रिया नहीं हो रही, और फिर भी क्या देख रहे हैं हम? प्रभु में। कैसे कठिन तो पड़ती है थोड़ी सी। संघर्ष इसीलिए है, और इसी की खोज है, और इसी के निर्णय करो, इसी का निर्णय करो। भाई देखो, एक बात तो पक्की है, हम समझे चाहे नहीं समझे, तुम भगवान, हम भगवान, तुम भी निर्दोष गायक, हम भी निर्दोष। एक बात तो कन्फर्म है,
अब तुम ज़्यादा हम समझा नहीं सकते, ज़्यादा हमें मालूम नहीं है, इतनी बात तो कन्फर्म। पति पत्नी में कितनी लड़ाई झगड़ा हो जाए, चिकलदस हो जाए, एक बात पक्की है कि तलाक नहीं करना है ना? ऐसे ही होगा ना, तो ऐसे हम ध्रुव को तलाक नहीं देंगे, बस हम ध्रुव को छोड़ के नहीं बैठेंगे, बाकी तुम्हारी कभी नहीं आना। सचिन का संघर्ष, जिस समय सारे बच्चे सोते थे, वो 16 साल का, 8 साल का, 12-14 साल का बच्चा बहुत छोटी उम्र से खेलना शुरू किया, बहुत छोटी, तब वो रात को 3 बजे उठ करके जाता था इतनी दूर तक, अंधेरे में, सारी दुनिया सोती थी, वो जाता था, बैठता था, डांट पड़ती थी, थप्पड़ पड़ते थे गुरु के आचरे करके, मैंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी उसने, और फिर आउट हुआ ट्रिपल सेंचुरी, छोटी उम्र में, 12-14-16 साल की उम्र में, छोटी उम्र 12-14 साल की उम्र। तो आश्चर्य करने एक थप्पड़ थी मिला, बोले वो तो खुश हो गया था, आप कहोगे 300 मारे तूने, इतनी छोटी बच्चे ने 300 मारे, मैं तो सोचा तुम खुश हो गए, अब थप्पड़ क्यों मार रहे हो बेवकूफ? जब तू जमा हुआ था तो तूने इतना गलत शॉट खेलकर आउट क्यों? सच्ची घटना है। 300 मारने के बाद बच्चे ने, छोटे बच्चे मिला, मैंने इतना गलत शॉट खेलेगा ये, 3 इतना जमने के बाद, ये है गुरु। तुमसे जी आशा नहीं थी पूजा पाठ करे तो महान मान थे, मिला गए अनादि अनंत प्रभु छोड़ के ढोर कहेंगे, पर्याय की सत्ता से अपनी सत्ता मानती हो। हम निहाल उस दिन होंगे जब केवल ज्ञान, देह मिला के केवल ज्ञान से निहाल हो गए। अब यहाँ से चाहिए चोट, हमने 2 चोट दी, तुम रात भर दो दिन भर दो। हम शुद्ध खाद बैठ मिला है, शुद्ध खाद। पहले अनाहारी देखो, अनाहारी देखो जो बहुत भंगी है, यहाँ सुखाद, अरे तुम खाने को हावी कर रहे हो। अनाहारी भगवान है वहाँ, हमारे सामने तो सब खाते हैं, मैं कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? मुझे पता है थोड़े दिन की हैं सब, बढ़ेगी सब हो जाएगी। कहाँ कौन कराए? मैंने आज तक 1 सेकंड भी जिद नहीं की किसी से। अनुराग से कभी नहीं कहा तुम्हें इतना पढ़ना चाहिए, इतना करना चाहिए, हमारे पास रहते ऐसे करते, कुछ नहीं कहा। अपने आप ही पढ़ने की लगन, लिखने की लगन, भक्ति की लगन, काम करने की लगन, अपने आप ही एलोपैथी छोड़ने की लगन। ये क्या है? कहाँ से आ गई ये सब? धैर्य रखो। हम तो उसे जबरदस्ती सिखाना चाह रहे। बिल्कुल, मैंने क्या कहा था, गुरु सिखाते नहीं हैं और शिष्य सीखे बिना रहता नहीं। शिष्यों को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, शिष्य को कभी मत सिखा। क्या कमाल है। ऐसे कैसे संभव है? सिखाएंगे नहीं तो घरों में यही तो झगड़ा है। हर सास 50-60 साल का अनुभव ट्रांसफर करना चाह रही है 20 साल की बहू में, और वो सवाल भी संभव नहीं है। कोई माई का लाल 50 साल की महिला कड़ी बनाए और 20 साल की लड़की कड़ी बनाए, पूरी विधि देखी है, सीखी है, लेकिन वो स्वाद नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। 50 साल की बनाने वाली की कड़ी का स्वाद अलग ही होगा, और वो तोल के नाप के डालेगी, नहीं बनेगा। अब नहीं बनेगा तो क्या करो? अब जबरदस्ती घुसा दोगे कब हम योग्यता? वो तो नहीं घुसा दोगे। कभी नहीं सिखाना किसी को मत सिखाना। ना कर्तव्य सिखाओ, ना दायित्व सिखाओ, एक ही सिखाओ। नियम सारजी में नित्य में कर्तव्यम, नित्य का कर्तव्य है, नित्य का कर्तव्य है, नित्य का कर्तव्य है, नित्य का आवश्यक है, आवश्यक। नियम सारजी पढ़ा है, आवश्यक नित्य का। और इसी को छोड़ देते, और इसीलिए तुम लड़ाई झगड़े में हम चले जाते हो। हम क्या खूब लड़ो झगड़ो, ये देखो, आहा, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, निर्दोष क्या है, परिपूर्ण। फिर से कह दूं, ये इसका आनंद मतलब हमें सम्यक दर्शन हो गया। हट, सम्यक दर्शन तो एक शब्द कहना तो पड़ेगा ना। सम्यक दर्शन में काय का आनंद आता है? पर्याय का आनंद नहीं आता है। अनादि अनंत ध्रुव हूं, सुरक्षित था, इसका आनंद है। पर्याय का आनंद तो मिथ्यात्व है।
सम्यक्त का आनंद तो मिथ्यात्व है। आनंद तो इसका आया कछु बिगड़ो ही नहीं था, कछु भागो ही नहीं, जियो गाते हो। हम तो सोच रहे थे अनादिकाल में बेवकूफ थे, हम अज्ञानी थे और बहुत कुछ लुट गए होंगे, पिट गए होंगे, कर्मों ने कर लिया होगा, कोई ने हमें हैरान करा होगा, दुखी किया होगा, आत्मा को बहुत धोना पड़ेगा चमचा चमका के। क्या कमाल है, ये तो सिद्ध के समान चमक रहा है, चमकाना नहीं है। भाव कर्मों के लिए क्या कहा है? जिस आत्मा की सत्ता से बाहर बाहर लौटती, अर्थात चमक गंदी नहीं कर पाती, भाव कर्म मोह राग देश आत्मा को मलिन नहीं कर पाती, इसलिए वो बाहर बाहर लौटती, बाहर लुटाती। ना आनंद करो, ये देखो तो चमचमा रहे भगवान, और चमचमाता भगवान देखें तो क्षणिक विकार कुछ नहीं। फिर समझ लो रोना है या धोना है। पंडित साहब कहते थे रोना नहीं धोना सीखो, रोना नहीं धोना सीखो। मतलब एक तुम्हें नौकर मिल जाए फ्री फंड को, तो कम काम कराओगे ज्यादा कराओगे? जम के काम करा, फ्री में तो कर ही रहो, करा। फ्री फंड में मिल गया, फ्री फंड में नहीं मिला, हम बहुत अपनी विशुद्धि घटाने के बाद मिला है जी। केवल ज्ञान में थोड़ा दम। हाँ, केवल ज्ञान छोड़ गया है तब तो जो मिलो केवल ज्ञान की कीमत पे है, अगर से जम के काम लो। हम लोगों में तो कंपटीशन है, मतलब कोई काम करना ही नहीं चाहता, सब काम ही करना चाहते। क्यों? कि जो काम करेगा वो स्वस्थ रहेगा। नहीं करो फिर खा के बताओ 2 रोटी, फिर देखो क्या होती। बिना मेहनत की रोटी खा के बता दो पच जाए तो कह देना, और तुम खूब मेहनत करो 10 समोसा खाओ, कोई दिक्कत नहीं। खूब मेहनत करो, कचौरी खाओ, पूड़ी खाओ, रोटी खाओ, हलवा खाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब मेहनत नहीं करो, करो पचाए। मैंने दृष्टांत समझा है, मतलब काम उधर से हो रहा है। मेहनत करो, अच्छे तुम्हें मस्त रह रहे, तुम्हें बीमार नहीं हो रहे, नेक में दौड़ा दो डॉक्टर के पास, लगाते रहो। काम करने वाला तो हर संघर्ष और दुख का अंतर समझना भाई। मिथ्यात्व का होता है दुख और निर्मलता के लिए होता है संघर्ष। क्या कहा? मिथ्यात्व का होता है दुख, आज तक हम अपनी पूर्णता नहीं देख पाए, दुख का विषय है। अब पूर्णता देखने के लिए संघर्ष करो, ज्यादा संघर्ष नहीं है। हम कहेंगे पूजा पाठ करो, बेतुबास करो, नियम संयम करो, प्रतिमा लो, ये नहीं कह रहे हम। ये संघर्ष है कि बार बार कर्म के उदय का तूफान आएगा और फिर तुम्हें लगेगा हम कर रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, और फिर नीचे से उत्तर निकाल के लाओ संघर्ष। चाकची हो, हम हैं, हम तो प्रभु हैं, हम तो ध्रुव हैं, हम तो गायक हैं। प्रभु सब प्रकार से पूरा हूँ, सब प्रकार से पूरा। नाचो, करो सामायिक। सामायिक माने भाव कर्म का डिलीट। बैल लुटा दी, कच्ची नहीं बिगड़ा, कच्ची नहीं बिगड़ा, कच्ची नहीं बिगड़ा। बिल्कुल अच्छी तरह समझना, हीरा गटर में गिर गया, मलिन कहाँ हुआ? बैल लुटा थी, बाहर 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 बाहर। ऐसे आत्मा में मोह कहाँ है, राग कहाँ है, शरीर कहाँ है? इसलिए मैं गाने का मना करता हूँ कई बार, गाओ मत, सोचो। देह कर्मादि भी रहते बाहर, इसका आनंद लो। कर्म रागादि भी रहते बाहर, तो जब कर्म रागादि भी का तो भी क्या कर देह भी आ गई। आनंद देखो, ये सब दे रही से, देखो दे रही से, ये दे रही से, ये भगवान है सब। ये दे तो बाहर बाहर है, कर्म तो बाहर बाहर है, राग तो, द्वेष तो, लड़ाई झगड़ा तो, मनमुटाव तो, ये किसी के व्यवहार को देखते से दुखी होना माने उसके व्यवहार को ध्रुव बनाना। आपने उसके ध्रुव मान लिया, आपने उसके व्यवहार को ध्रुव मान लिया, उसके मनमुटाव को ध्रुव मान लिया। कितना पामर जीव होगा, वर्षों पुरानी बातें याद रखते हैं। तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था। अरे वो ध्रुव है, पर्याय को 25 साल का ध्रुव मत बनाओ। पर्याय को 25 साल का ध्रुव नहीं बनाओ, वो ध्रुव है।
समझ में आ गया? अब ये संघर्ष है, बस यही संघर्ष है, बस सत्य का संघर्ष, सत्य के लिए संघर्ष। विवाह का तो आप अभ्यस्त है अनादि से। अभी कहते तुम कलुआ लगती हो, भाई साहब सबके सामने कलुआ कह रही। अरे हम कह रहे हमने भगवान कही थी सबके सामने, तब नहीं समझ में आई। कलुआ तो इससे कहा है, तुमसे तो अभी भी नहीं कहा कुछ, लेकिन क्या करें, ध्रुव में अहम नहीं है ना, प्रैक्टिस करो, इसलिए हम कहें इसकी प्रैक्टिस। सार्थक तो तभी होगा भैया, सम्यक सन्मुख है तो अभी सार्थक है। निर्णय कर रहा है, खोज कर रहा है। खोज गाय की, ध्रुव की। हम नहीं कह रहे तुम बहुत पंडिताई लगाओ, 100 ग्रंथ याद कर लो, मत करो। नहीं पढ़ा पाओ मत पढ़ा पाओ, नहीं पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पाओ, बस खत्म, सार्थक हो जाएगा। समझ में आ गया कुछ संघर्ष और दुख का अंतर समझ। रात को 3 बजे जाता था, कितना करना पड़ता है आपको, कल्पना भी नहीं हो सकती। ठंडों में, गर्मी में, बरसात में। एक खिलाड़ी था, वो खाता था फास्ट फूड वगैरह, सो खिलाड़ी फिर फेल हो गया वो खेलने में। फिर खेलने में जाए, वो खेल ही नहीं पाया, वो शॉट जो खेलने के लिए फेमस था। डिप्रेशन में चला गया, आत्महत्या ही सोचने लगा। चारों तरफ लग रहा है सब मेरी शिकायत कर रहे हैं, सब मेरी आलोचना कर रहे हैं, टीवी मेरी आलोचना कर रहे हैं, विशेषज्ञ मेरी आलोचना कर रहे हैं। जहाँ जाऊँ वही कोई हंस के नहीं देख रहा मुझे, जिसके लिए जाना चाहता था वो शॉट ही नहीं खेल पा रहा हूँ। यह समय पत्नी ने उसको बिल्कुल पीछे पड़ गए, एक दिन भी वो नहीं खाने दिया मैगी। 3 साल 2 साल तक पत्नी बिल्कुल यहाँ से खड़ी रही, आइसक्रीम नहीं खाने दी, बाजार की मिठाइयाँ नहीं खाने दी। 2 साल जिम करो, बिल्कुल यहाँ से बैठक लगाओ, दौड़ मेहनत करो, दौड़ो। पत्नी ने कोचिंग की है उसकी। आखिरी में जब सफल हो गया तब उसने कहा पत्नी को, से एक दिन नहीं खा पाए, फिर आइसक्रीम हमें नहीं, जरा सी आइसक्रीम नहीं मिली, कबाऊ तो बना थे, अब हमें आ सकती नहीं, लेकिन बन गई थी तो मिल जाती। कहाँ गया, कहाँ ढोने में तुम्हारी जिंदगी जा रही है। इस देह को मिलना है तो जुगाड़ नहीं, इस देह को मिलना है तो याचना नहीं। ये संघर्ष है, ये संघर्ष है। इसमें क्या रखा है, भीख की तरह मांग लो, जुगाड़ लगा ली, खुश हो गए, अरे बनाओ बनाओ बनाओ, खाए, मोक्ष हो रहेगा। समझ में आ गया ना? जैसे करता का ऐसे भोगता, ऐसे एकत्र, ऐसे ममता। सच कह रहे, कोई नहीं है, केवल 4 बातों पे हम ध्यान नहीं देते। और लोग व्यवहार में आसमान जाति इधर पर्याय का व्यवहार चलता है तो उसे छाती से लगाते। प्रवचन साहब जी में लिखा है छाती से लगाते, छाती से मत लगा, छाती से तो बिल्कुल घुटाई करो, खूब घुटाई करो, घुटाई करो, घुटाई करो। संघर्ष कमाल में संघर्ष बता दिया, नहीं समझ में आए तो आप हम चर्चा करो, अपने अपने संघर्ष की मजाक उड़ाओ, मैंने क्या कमियों की मजाक उड़ाओ। हमें तो जो चीज़ जीतना है ना उसकी मजाक उड़ाते हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। हमें जो चीज़ जीतना है उसकी खुले हम मजाक उड़ाते हैं, खूब लिखते हैं, खूब बोलते हैं। पंडित साहब थे तो उनको बता देते। मैंने कभी अपने दोस्त ऐसे नहीं छिपाए, कोई इनसे ही नहीं छिपाए। कहाँ छिपाए में है क्या, क्या भगवान को ढांकें कि दोस्तों को ढांकें, क्या करें? दोस्त के चक्कर में भगवान को नहीं ढांकें, क्यों ना, दोस्त हो ही रहे। हम तो पहले कह रहे छठे गुण संत हो रहे। आनंद करो। आहा, आ गया, समझ में आ गया? तब थोड़े थोड़े पॉइंट तो सभी बता दिया आपको, सोशल भी बता दिया। अभिनय का देखो, मान में अभिनय, जब ध्रुव को नहीं मानते ना तो अभिनय में भगवान की अभिनय होती। क्या कह रहे, ध्रुव को नहीं मानते, भगवान की अभिनय। अब इतनी सी लाइन पढ़ना हो तो मनीष जी की किताब पढ़ो, जिन मुद्रा वाली, जिसमें उन्होंने 30-35 पेज लिखे। भगवान बहुत अच्छा अंतर किया ना शास्त्र में और देव के बीच में, अंतर किया है, बहुत अच्छा अंतर किया शास्त्र और देव के बीच, देव और शास्त्र के बीच का अंतर पढ़ो, अच्छा लगा। शास्त्र से तुम्हें भ्रम हो सकता है लेकिन देव से भ्रम नहीं हो सकता। शास्त्र में तो स्यादवाद है, अनेकांत है, बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, और क्या कितने जीवों को देख कर लिखी गई।
प्रतिमा लेकिन एक ही है, अनादि अनंत प्रतिमा का मुद्रा एक ही। पंडित साहब ने देव भक्तियां बहुत जमती हैं। हाँ, सीधे सीधे मोक्ष मार्ग। वे सीधे सीधे कह रहे हैं, पर द्रव्य के आश्रय से दुख होता है। स्वयं का आश्रय करो करो करो, अब वही हम नहीं कर रहे, तुझे अभी ना हो गई। मैं कह रहा तू भगवान है, तू भगवान है, अपनी ओर देख तो सही, देख तो सही। हम देखते नहीं, रोटी नहीं खाएं, नहाए नहीं, वहाँ नहीं जाएं, और नहीं कमाएं, पैसा नहीं रखें, पूरा बल धारण कर दें। ये भगवान की अभिनय है। भगवान साफ साफ कह रहे हैं स्वाश्रय से सुख होता है। देखो हमने पराश्रय नहीं किया। सबको एक ही उपदेश है, शास्त्र में ऐसा नहीं है। शास्त्र में बच्चों के लिए बाल पोथी है, उनके लिए वो है, उनके लिए प्रतिमा नहीं, उनके लिए चढ़ना नहीं, उनके लिए करना नहीं। उपाध्याय का ग्रंथ अलग, आचार्य का अलग, साधु का अलग, सबका अलग अलग, लेकिन एक ही मुद्रा है बच्चों के लिए भी, जैनों के लिए भी, मुसलमान के लिए भी। इशारे में कह रहे अंदर चले जाओ, बस क्या चले जाओगे तुम, भगवान हो, बस अपना भगवान देखो, बस देखो। कैसी मधुर लाइन है पंडित साहब की, देखो अपने आप को ज्ञान स्वामी आत्मा, जानो अपने आप को जाननमय परमात्मा। परमात्मा देखो। अब इतना क्या है, इतना ही उपदेश है द्वादशांग। देखो कहीं चिंता नहीं है, आकुलता नहीं है, राग नहीं है, पत्नी नहीं है, क्रोध नहीं है, कसाय नहीं है, कुछ नहीं है। देखो 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 भगवान को देखो, कुछ मत करो, भगवान को देखो, मोक्ष हो जाए। वाणी में तो बड़ी तकलीफ है, मुद्रा देख के ही कल्याण होगा, वाणी से तो कल्याण होना बड़ा क्या। वाणी की तो तकलीफ है, वाणी की तो तकलीफ, मुद्रा में तो कैसी अच्छी अच्छी रचना है। बस मुद्रा देखे हरस होता, आत्म निधि जहाँ उकेरी है, उकेरी है आत्मा ने अपनी निधि। देखो ऐसे देखो तो ऐसे हो जाओ, ऐसे होते ऐसे हो जाओ। एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा उन्होंने, विश्व की सारी समस्याओं का समाधान है मुद्रा। तुम्हारे पास करोड़ों प्रॉब्लम होंगी, इनसे दूर जाओगे तो। पंडित जी क्या बताएं, वो शादी नहीं हो रही, तो ठीक है शादी हो जाएगी तो एक प्रॉब्लम दूर हुई। नौकरी नहीं है तो चल नौकरी लगी तो एक प्रॉब्लम दूर हुई। इनके पास रहोगे ना शरीर होगा, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना ब्याह होगी, ना बच्चा होगी, ना अच्छी नहीं हुई है। देखो सारे समाधान दुनिया में कोई नहीं दे सकता इतने समाधान। एक समाधान शादी से होगा, एक कमाई से होगा, एक दवाई से होगा, एक फला से होगा, एक वहाँ एक समाधान है। हालांकि वो भी समाधान नहीं है, लेकिन हम तो कह तुम्हारी भाषा में समझ लोगे तो एक समाधान है। सही बात है कि विश्व में कहीं समाधान नहीं हो, यहाँ सारे समाधान। मात्र मुद्रा देखो, मुद्रा देख हरस होता है। इसलिए फिर कह रहे पढ़ो मत, देखो भगवान के सामने बैठ के। बगल में कोई आगा तो आए देखो, इन्हें देखो, इन्हें देखो, इन्हें देखो, इन्हें देखो, इन्हें देखो। देखो तो कैसे एक सीट में बैल लौटा थी, जो बार बार लौट रहा है उसे देख रहे। आगे समझ आ रहे भैया, अद्भुत है भैया। तो ये सार्थक ऐसे करो, पहले इसको नक्की करो, बार बार कहता हूँ इसको रखो, ठीक है। हाँ सब परमेश्वर है, सब भगवान है, और इनकी तो चिंता ही नहीं करना है। संस्था मंस्था की चिंता नहीं करना। हमने नहीं करी, तुम क्या करो। ना पैसा की चिंता करो, मैंने आज तक नहीं सोची। पैसा नहीं हुआ था, बिल्कुल फंड नहीं हुआ था। पंच कल्याण के पहले हमसे यही कहा, भाई साहब थोड़ा बहुत तो पैसा आ जाए, फिर भविष्य में कैसे चलेगा। मैं भविष्य में भविष्य के अनुसार चलेगा, उन जीवों को भाग से चलेगा। अपन एक पैसा नहीं जोड़ेंगे, मेरा बस चले तो 1 रुपया नहीं जोड़े। हाँ चलेगा बस। अरे पानी है तो पानी पी लेंगे, केला हो तो केला खा लेंगे, दाल होगी तो दाल उबाल लेंगे, चावल हो तो चावल उबाल लेंगे। पंडित साहब ने कहानी सुनाई थी बहुत अच्छी। अब मांगते नहीं थे कोई, एक व्यक्ति थे मांगते नहीं थे। अब भूख तो लग रही, सो लकड़ी चूल्हा चुला के और पानी रख दो, और पानी पत्थर डाल दो। कहा ये कहा बना रहे, 1 घंटा से बोल रहा, 2 घंटा से बोल रहा, 3 घंटा से बोल रहा भैया। अब उन्हें मालूम पड़ी कहीं है ही नहीं।
सब पत्थर कर, ये पत्थर पत्थर कहीं खाए जाते। अब बेटा जो है वही पत्थर मिल गए तो हम दूध आके वही डालता, उबल जाए तो खा ले। तो बच्चा दौड़ता दौड़ता कर गया, हम घर से ले आ रहे चावल, चावल उबल जाएंगे, पत्थर थोड़ी उबलेगी। तो लिया बच्चा अपने आप चावल ले आया। भैया ये चावल अकेले से खाओगी? अम्मा बोली थोड़ी दाल भी ले जाए, तो दाल भी ले थोड़ी सी। बच्चा ले आया, हमने चावल दाल धोए, कच्छ नहीं मांगी, उबलने धरे। अरे फिर नमक जीरा मसाला, बच्चा फिर दौड़ गया, नमक जीरा मसाला। अब बन गई खिचड़ी, खाए बैठे तो घी आ गया, हरी मिर्ची आ गई, गुड़ आ गया, जो मैंने सारे गांव के बच्चे जितने भी थे एक से एक करके सवाल आ गया। वो कर ली। कभी मत सोचे पत्थर तो बोलेगा नहीं, तुम अपनी तरफ से प्रयास पूरा शुरू कर दो, एक दिन भगवान बन जाओ, बन जाओ। मांगना नहीं, सोचना भी नहीं, मांगने की जो है खा लेंगे, जो है उसमें अतिथि समविभाग करेंगे, क्या दिक्कत है। पंचकल्याण कैसे हुआ? पुण्य का अतिथि समविभाग, विशुद्धि का अतिथि समविभाग, सब मिल के काम करेंगे, सब मिल के खाओ भी, बस खत्म। मतलब कितनी टेंशन होती है पंच विधान और पंचकल्याण। मेरे दिमाग में अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन मैंने एक बार तुम्हारा विधान नहीं पढ़ा अभी, पढ़ने का है भाई, जो पढ़ लो बस, आप निकले को अपने आप निकले तुम्हारे भाग में होते, निकल नहीं निकले मत निकले। हमने ठेका नहीं लिया हमने तो आनंद का ठेका लिया है, बिल्कुल रियल बात है। देखे ही नहीं, क्या देख कृत्रिम तैयारी क्या करें, कृत्रिम तैयारी। ये क्या चटाई लिया, कहाँ लिया, बैठ जा, कौन बड़े छोटे हो जा रहे, तुम बाप पे बैठ गए, सब बड़े हो जा, बैठ गए छोटे हो नहीं। अरे जंगल में मुहिराज संवत्सरण में कितनी बिछात बिछती है, वहीं रंग बैठता है, वहीं चक्रवर्ती बैठता है, वहीं इंद्र बैठता है। इंद्र को ऐसा नहीं, इंद्र लाए सोलह सिंहासन होगा, बीस पे से ले आए अपना बैठ हाँ, जब मुनि भगवान तीर्थंकर भी भूसहन करते हैं, इसलिए हमने अभी लिखा है पलंग का त्याग करेंगे हम लोग 8 दिन अष्टांग का। ऐसे थोड़ी हम पलंग पे सो जाएंगे तब जमीन पे सो जाएंगे, नहीं, अपन सब जमीन पे सोएंगे। याद करेंगे भूसहन, समझ में आ रहा है? मैंने टेंशन नहीं है, 50 पलंग लिया, ये कह रहे 50 पलंग लिया, मैंने नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। 50 के पैसे लग जाए और फिर 50 अवेरत फिर, और लोग कब वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके लाज अपन, उनके भाग को अपन का जोड़ के धरो, उनके भाग में होगी तो हो जाए, नहीं होता ना होगी, हमें नहीं जोड़ना। ये बाल्टी निजी बाल्टी अपने पास है, यही में से अपन कर लेंगे, मतलब जो है सो है, हम क्या बात समविभाग हमारे एक दृष्टांत दे रहे, टेंशन से तो दुख ही होता है। फिर से बोलो, जब अकरता है तो करने से थके कैसे? जब अकरता है तो हम करें, तुम करो, आए कहाँ से? लोग व्यवहार को परमार्थ मत मानोगे, हम कर रहे हो तुम कर रहे हो, क्या कहे? लोग व्यवहार को परमार्थ मत मानो। कम खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, कम खाए हुए नहीं, उदय से कम कोई खाया तो खाता ही नहीं है, उदय से कम काम होता ही नहीं है। देह में जितना जाना उतना ही जाना है। तुम मिथ्या अहंकार मत करो, हमने चतुराई से ज़्यादा खाया या कम खाया, दोनों ही बात झूठी। हमने 2-4 सवाल कर हल करके बताया, सब में लगाओ। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में